जय श्री श्याम जी। आज हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में एंटर लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें जिससे कम से कम लॉस का सामना करना पड़े। चलो देखते हैं आज का व्लॉग, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है ये कहीं और से नहीं आ रही है। ये हमारे सामने स्कूल है, उनका लंच टाइम हो रखा है और ये बच्चे चिल्ला रहे हैं। इस शोर को इग्नोर करते हुए आप बने रहें हमारे साथ। कंप्यूटर करते हैं अब अपना ऑन और हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्ग ट्रेंड क्या है। हमने देखा लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे बुलिश। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कि हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। डायरेक्ट जंप नहीं करना मार्केट में। फिर हम यहाँ पे वेट फॉर प्राइस एक्शन एंड उसके बाद नोट करेंगे कि क्या होगा मार्केट में। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। निफ्टी में एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट और हम रेंज ब्रेक होने का वेट करेंगे। रेंज अगर ब्रेक हुई तो हम इजीली इसे अचीव कर पाएंगे। मार्केट का ट्रेंड है, आप हमें ऊपर की तरफ ही 15 मिनट की कैंडल पे वेट करना पड़ेगा रिजेक्शन का। एन टाइप शेप में हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद ही हम आगे प्राइस एक्शन में इसे अपनाएंगे। हमें पुट साइड नहीं बैठना अप ट्रेंड में, हमें प्राइस एक्शन में कॉल की तरफ ही बैठना है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की देखते हुए। क्योंकि मार्केट है क्लोज, आज सैटरडे है, इशूट थोड़ा डिले करके हो रहा है। पुट साइड में कभी बहना नहीं हमें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है। आप कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ फट सकती है। तो हमने 4 आवर में भी देखा है कि मार्केट में प्री ओपनिंग में ये विक्स चेक कर लेते हैं। विक्स जो है विक्स अच्छा खासा डाउन की तरफ है। ये मूव आने के बाद ये स्लो डाउन हो गया। हमें 10 के ऊपर चाहिए अगर हमें अच्छा करना है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड अगर हम देखते हैं कि गोल्ड में एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसने बुलिश कैंडलें बना रखी हैं। ये नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा। ये एक बार ही आता है EMA पे, उसके बाद ही वापस आने का इसको भूल ही जाओ। और 15 मिनट में आ भी जाता है, बट इसमें डर बना रहता है कभी ये एकदम से सडनली फॉल कर जाए। रही बात बिटकॉइन की, बिटकॉइन एक ऐसी मशीन है पैसे छापने की। इसने कई गुना रिटर्न दिए और पिछले हफ्ते इसने क्या किया, एक सडनली फॉल 20 बिलियन का फॉल किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और नुकसान होने की वजह से कई लोगों की जान भी गई। और इथरम की बात करें, इथरम भी उसके जैसा ही है, रेंज में है, पर इथरम इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है जितना गोल्ड और बिटकॉइन है। गोल्ड की 4 आवर की बात करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स पे। क्रूड ऑयल देखते हैं। क्रूड ऑयल का ये सबसे डाउनफॉल आना मतलब मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन मार्केट बुलिश होती है अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है। इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री बुलिश की कगार पे है, कभी भी फट सकती है। HDFC भी फटने की कगार में है। देखते हैं क्या होता है। 2-4 दिवाली के बाद ही हम इस मार्केट में घुसेंगे, क्योंकि अभी घुसना एक थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बना रहे हैं ये। और हमने वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, एक अच्छे प्राइस एक्शन का।
और मार्केट में डायरेक्ट घुसा नहीं जा सकता बिना एनालिसिस किए। मुझे 2-3 घंटे पहले एनालिसिस करनी पड़ती है 1:2 के लिए। और ये इसने प्राइस स्प्लिट किया हुआ है। स्प्लिट देखते हैं स्प्लिट कैसे किया, क्योंकि अब देखते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ये भी फटने की कगार में है अपने, ये फट चुका है, शायद आजकल में फट जाएगा। दिवाली के बाद काफ़ी फट सकता है। इन्फोसिस तो गिर ही रहा है डॉलर डाउन होने से। हमारे जो IT सेक्टर हैं सब डाउन चले गए हैं। और हम नेक्स्ट करते हैं USA मार्केट। USA मार्केट में हम जब देखते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आने के बाद फिर से रिकवर कर लिया, यही तो इंडेक्स की पावर होती है। ये अपने आप को ज़्यादा डाउनफॉल में नहीं लेके जा सकती जब तक इसमें एक कहीं सडनली वॉर या फिर कहीं सडनली उस देश के ऊपर अटैक ना आ जाए, या फिर कहीं जैसे कोरोना जैसा वायरस ना आ जाए। ये कभी डायरेक्ट फॉल नहीं होता, इन 2-4 दिनों में रिकवर हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसने ईयरली 20 या 15% मेंटेन करके चलना पड़ता है। 2-4 साल के लिए ये 15% या 17% तक गिर सकता है, बट विद इन 6 मंथ अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये है लॉन्ग की पावर। JPY अब डाउन आने की कगार में है, बट ये कहीं से भी पुल बैक लेके ऊपर की तरफ बढ़ना है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। और ये है ब्रिटिश पाउंड, ये भी फटने की कगार है, बट पुल बैक आएगा। एक डोजी बन गई है, पुल बैक आएगा। निफ्टी को 15 मिनट्स में चेक करते हैं निफ्टी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। निफ्टी में 15 मिनट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि बुलिश है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद पुल बैक के बाद एंट्री मारेंगे तो सीधा ये अपना वो जहाँ ऊपर ही ओपनिंग खुल रही है वहीं खुलेगी। ये बेस्ट रह सकता था BTST के लिए। और हमें अच्छे से ही प्रोजेक्शन के ऊपर काम करके ही एंट्री बनानी चाहिए। कभी भी बुलिश ट्रेंड में पुट की एंट्री कभी भूलकर भी मत ले लेना, क्योंकि अगर भूलकर लोगे पुट की तो आपको एक 3-4 पॉइंट देगी पुट, और जो कॉल होती है वो सडनली ऊपर चली जाएगी और पुट का प्राइस धरा का धरा रह जाएगा। अगर बुलिश मार्केट में गलती से भी आप पुल बैक पे कॉल ले लेते हो, आपका पैसा बढ़ना तय है। 17 से 15% एक दिन में बन जाता है कई बार। तो हमें बस रेंज में काम नहीं करना है, हमेशा पुल बैक का वेट करना है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। ठीक है जी, देखो कितना अच्छा प्रोजेक्शन बना के मार्केट ऊपर गई 15 मिनट में। हमें मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तो हमें सबसे कम एंट्री मिलेगी। और ये देखो कॉल और पुट्स में OI देखते हैं कितना कितना है। ये देखो गिराने के लिए भी मार्केट को काफ़ी बैठे हैं, और चढ़ाने के लिए 1 करोड़ काफ़ी है, बहुत है। नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी मार्केट कंफर्म है। काफ़ी छोटे छोटे इसमें एक बार में 1 करोड़ में सब स्वैप करके मार्केट का ट्रेंड अप है तो अप ही जाएगा। ये सपोर्ट हो सकती है 25,500, इसके नीचे अब मार्केट का जाना असंभव है। हमें ट्रेड लेने से पहले ये सब कुछ देखना पड़ता है, OI चेंज, कॉल पुट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। डायरेक्ट मार्केट में घुसना एक तुक है। कई बार वीडियो में बताते हैं लोग कि मैंने यहाँ एंट्री ली, इसके पीछे की ये स्टडी होती है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बिना स्टडी के और बिना एनालिसिस के मार्केट में उतरना वैसे ही है जैसे बिना तेल की गाड़ी में। ये कुछ दूर जाकर आपको गाड़ी बंद हो सकती है, इसलिए प्रोजेक्शन का वेट और रिस्क मैनेजमेंट का डायरेक्ट घुसना हानिकारक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।